वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो में अल्नर नर्व हम कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मीडियन नर्व को कवर किया था और अब अल्नर नर्व को हम पूरा कवर करेंगे, उसका कोर्स और उसकी सप्लाई, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। अल्नर नर्व जो कि मीडियल कॉर्ड से बनती है। अल्नर नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस में मीडियल कॉर्ड से बनती है। और अगर कोई पूछे उसकी रूट वैल्यू, तो उसकी रूट वैल्यू है C7 to T1। C7 to T1 इसकी रूट वैल्यू है, यानी कि C7 C8 एंड T1 ये इसकी रूट वैल्यू है अल्नाना। ओके। अब हम देखेंगे कि ये आर्म में किस तरीके से होती है, फोर आर्म में कैसे होती है और हैंड में कैसे होती है। तो जैसे मीडियन नर्व थी वैसे ही अल्नर नर्व भी आर्म में कोई सप्लाई नहीं करती है। ये मेनली फोर आर्म के सिर्फ एंटीरियर कंपार्टमेंट को और हैंड को सप्लाई करती है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे इसका कोर्स होता है। ओके, लेट्स सी है। तो ये हमारी आर्म है और ये अगेन हमारी फोर आर्म है, और फिर यहाँ से हमारा हैंड है। ओके, बहुत बुरी ड्राइंग है। तो इस तरीके से हमारा आ, मैंने आर्म ड्रॉ करने की कोशिश की है। और अब मैं अल्नर नर्व की बात करूँ तो देखो यार, पहले तो मैं कुछ बता दूं। जैसे ना, ये हमारा आर्म कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अच्छा, अगर मैं ऐसे आर्म को काट के तुमको क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो आर्म कुछ ऐसा दिखेगा। बीच में ह्यूमरस, और यहाँ पे सेप्टम, और यहाँ पे एक सेप्टम। नहीं, ये मैंने पोकेमॉन बॉल नहीं बनाई है, ये सेप्टम है। आ, बुरा जो तो ये आर्म है और इसमें बीच में बोन है, ह्यूमरस, और इसमें इंटरमस्कुलर सेप्टम, इंटरमस्कुलर सेप्टम। यहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, यहाँ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, और यहाँ पे इंटरमस्कुलर सेप्टम। अब ये जो सेप्टम है, इसको भी हम दो टाइप से बांट सकते हैं। एक ऑब्वियसली लेटरल साइड होगा और एक मीडियल साइड होगा। तो होता क्या है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दूं कि यहाँ पे जो अल्नर नर्व है ना, वो रहती पहले मीडियल, जैसे मान लो। फिर मीडियल और लेटरल किसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ मैं? ब्रेकियल आर्टरी। देखो, यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी थी, फिर टीरिस मेजर की लोअर बॉर्डर से हमने उसे ब्रेकियल आर्टरी कह दिया था। ठीक है। अब ये ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल रहेगी। ये जो अल्नर नर्व है ये पूरे टाइम ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल रहेगी। ठीक है। ये देखो, ये अल्नर नर्व आई, ये पूरे टाइम मीडियल, ये मीडियल। अब यहाँ पे इंटरमस्कुलर, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है। क्या है? मीडियल, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये इसे पियर्स करेगी, ये इसे पियर्स करेगी, और ये इसे पियर्स करेगी और अंदर जाएगी, डीप चली जाएगी, इस तरीके डीप चली जाएगी। पर अभी भी ये मीडियल ही, ये मीडियल ही। अच्छा, अब इसे वापस आना है। क्यों? क्योंकि इसे फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करना, फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करना। ओके, एक बार फिर से अपन इस बारे में बात करते हैं। तो आर्म में मीडियल रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, पियर्स द मीडियल सेप्टम, देन गोज बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल। अब इस बात को समझ, यहाँ पे ह्यूमरस होगी। ये देखो, ये पीछे sorry, पीछे ह्यूमरस बोन बनाने की मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे जरा देखना। देखो, ये जो ब्लैक लाइन है, ये, इसे एपिकॉन्डाइल मान लो। इस टाइप से ये मैंने ह्यूमरस बोन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, दिख रहा है? ये ह्यूमरस बोन मैंने ड्रॉ कर दी। और अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मैं इस लाइन को इरेज कर दे रहा हूँ, इस लाइन को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। और मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो अल्नार नर्व है ना, ये कुछ इस टाइप से आई, इस टाइप से आई। फिर इसने ना इंटरमस्कुलर सेप्टम, यानी कि ये मीडियल साइड का इंटरमस्कुलर सेप्टम ऐसे ऐसे पेनिट्रेट कर, पियर्स करा,
और फिर ये पीछे निकल गई। किसके पीछे निकल गई? ये ये मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस एंड दिस इज मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। और इसके पीछे से निकल के आई, पीछे से निकल के आई। और जब ये पीछे से निकल के आई ना, तो इससे फिर दो हेड मिले, दो हेड मिले। किसके? मसल के। एक मसल के दो हेड मिले जिनके बीच में से ये, एक बार फिर से सुनना, दो मसल, एक एक मसल के दो हेड मिले जिनके बीच में से ये, ठीक है। मैं यहाँ पे वो उस मसल के दोनों हेड यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जिनके बीच में से ये निकली, ठीक है। दो मसल, दो एक मसल के दो हेड के बीच में से ये निकली। पहले क्या हुआ? पहले ये हुआ कि इसने इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर किया, उसके बाद ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के बिहाइंड आई और फिर बाहर निकली एक मसल के दो हेड के बीच में, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये इस पूरे इस पूरे कोर्स में ये अभी तक मीडियल साइड पे, ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड। अब ये जो मसल थी जिसके बीच में से ये निकली, ये मसल थी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नर, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नर। ये जो मसल थी ये थी FCR, फ्लेक्सर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नर, सॉरी FCU, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नर। ये मसल के बीच में से ये निकलते, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या हो। अब ये जो नर्व है, अब ये जो नर्व है, ये आगे कैसे जाएगी? ये आगे भी थ्रू आउट मीडियल रहेगी, थ्रू आउट मीडियल रहेगी। पर अब किसके रिस्पेक्ट में? देखो, वो देखो जरा, ब्रेकियल आर्टरी सीधे सीधे आ रही थी, सीधे सीधे आ रही थी। और फिर अब ये ब्रेकियल आर्टरी भी यहाँ आके डिवाइड हो गई, यहाँ आके डिवाइड हो गई। किस किस में डिवाइड हो गई जरा वो देखो। ये ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हो गई रेडियल आर्टरी में, और ये ब्रांच कौन सी है? अल्नर आर्टरी। तो देखो ये अल्नर आर्टरी के एकदम चिपक के चल रही है, अल्नर आर्टरी के मीडियल है और एकदम चिपक के चल रही है, ठीक है ना। तो एक बार हम इसके कोर्स को एक बार फिर आ, इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो जो रेडियल नर्व है वो कैसे जाएगी और अल्नर नर्व कैसे जाएगी, दोनों के पाथ अलग अलग। मैं रेडियल नर्व को अभी यहाँ पे क्यों लेके आया वो मैं बताता हूँ। देखो, जो अल्नर नर्व है, जो अल्नर नर्व है वो मीडियल, ये इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके ह्यूमरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल के बिहाइंड जा रही है। ये चीज यहाँ पे दिख रही है क्या आप लोगों को? ये चीज यहाँ पे दिख रही है क्या? ये देखो, ये जो अल्नर नर्व है, ये यहाँ से, इसने इसको यहाँ पे समझ लो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम ये लगा हुआ है, और इसको इसने पियर्स कर दिया और अंदर चली गई मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे, ह्यूमरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे। और अब ये जो फ्लेक्सर कार्पा अल्नेरिस मसल है, इन इस इसके दो हेड्स हैं, इसके दो हेड के फाइबर के बीच में से निकल रही है, बीच में से निकल रही है, ठीक है। और फिर भी मीडियली रन कर रही है हमारी अल्नर आर्टरी के रिस्पेक्ट में, अल्नर आर्टरी से चिपक, ठीक है ना। ये तो बात हो गई। रेडियल आर्टरी का हम कोर्स अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। जस्ट टू नो मैं अभी इतना बस बता दे रहा हूँ कि रेडियल आर्टरी इसी तरह लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है, पर इसका उल्टा होता है। ये जो आर्टरी है, जो सॉरी, जो नर्व है, जो नर्व है, रेडियल नर्व है और अल्नर नर्व है, दोनों का उल्टा उल्टा है। अल्नर नर्व तो क्या हुई, पीछे चली गई, पीछे चली गई, पियर्स करके पीछे चली गई, फिर बाद में आगे को आएगी, बाद में वो दोनों मसल के हेड्स के बीच में से निकल के आगे को आएगी। पर जो रेडियल नर्व है वो पीछे जाएगी, वो पोस्टीरियर चली जाएगी, है ना। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो किसको पियर्स करेगी? रेडियल नर्व किसको पियर्स करेगी? लेटरल, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। और मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को किसने पियर्स किया? अल्नर नर्व। और कहाँ आई? पीछे आई, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे आई, ह्यूमेरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे आई। और फिर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के दोनों हेड्स के बीच में से निकली। ओके। अब देखो, यहाँ पे है अल्नर आर्टरी और यहाँ पे है अल्नर नर्व, ठीक है। अब हम इसे, ये फोर आर्म,
यहाँ इसके नीचे फोर आर्म। फोर आर्म को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये अपर वन थर्ड, ये मिडिल वन थर्ड और ये लोअर वन थर्ड। तो ये जो अपर वन थर्ड है, देख सकते हो यहाँ पे तो ये एकदम सट के नहीं चल रहे, अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व। लेकिन ये जो लोअर वन थर्ड और मिडिल वन थर्ड है, इसमें एक दूसरे से बिल्कुल सट के चल रहे हैं। तो ये रिलेशन थोड़ा सा याद रहे आप। ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अब इसकी क्या क्या सप्लाईज है ना, वो कैसी कैसी ये सप्लाई कर रही। तो अभी तक इतना कोर्स तो समझ में आ गया कि ये कैसे गई, फिर इसने सेप्टम को पियर्स करा, पीछे गई, फिर इधर मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे थी, फिर ये बाहर आई, इन दोनों हेड्स के बीच में से निकली। तो ये अल्नर नर्व का अभी तक का ये कोर्स। अब देखते हैं आगे ये क्या करती है। अब ये जो अल्नर नर्व है, अब ये जो अल्नर नर्व है, ये सप्लाई करना शुरू करेगी। ये सप्लाई करना शुरू करेगी कैसे, देखो, मैं इसका अब एक अच्छा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, जिसमें आपको समझ में आएगा। वैसे ही जैसे अपन पहले बनाते थे मीडियन नर्व, ये बनाया मैंने एपिकॉन्डाइल, ये कैपिटलम, ये ट्रोक्लिया। ठीक है, इस टाइप से ट्रोक्लिया बना दिया, और फिर ये एपिकॉन्डाइल। ठीक है। अब देखो मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से ये आई, ये अल्नर नर्व यहाँ से आई, पीछे से जा रही है, डॉटेड कर दिए, है ना। पीछे से ये आई, फिर ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में आई। ठीक है, इन दोनों के हेड्स के बीच में से, यहाँ से ये, और इस तरीके से ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस के हेड्स हैं, इन दोनों के बीच में से ये निकली। और निकलने के बाद जो है, इसने यहाँ से सप्लाई करना शुरू करा। तो सबसे पहले तो इसने सप्लाई करा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के हाफ पार्ट को। अब जरा यहीं रुक जाओ और सोचो, जब अपन ने मीडियन नर्व पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि ये जो है एक हाइब्रिड मसल है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और इसका लेटरल हाफ सप्लाई कर रही है मीडियन नर्व की ब्रांच। कौन सी थी, कौन सी थी, क्योंकि ये डीप मसल है तो कौन सी थी, एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व। ठीक है, मैं यहीं पे रिवीजन करा रहा हूँ, एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व थी जो कि ये एफडीपी को सप्लाई करती थी, वो लेटरल हाफ को करती थी। तो ये कौन से को करेगी, ये करेगी मीडियल हाफ को, ये करेगी मीडियल हाफ को। तो भैया मीडियल हाफ एफडीपी का इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। ठीक है, और लेटरल हाफ इज सप्लाइड बाय द ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व विच कॉल्ड एज एंटीरियर इंटरऑक्यूलर नर्व। ठीक है, तो ये अपन ने इतना अभी तक देखा, ये इसने पहली यहाँ पे अपने को सप्लाई दी। ठीक है, उसके बाद, अच्छा, यहाँ पे ये हेड, दोनों के हेड्स के बीच में से निकल ही रही है। देखो, जो अपने तीनों नर्व्स है ना, चाहे वो रेडियल नर्व हो, मैं यहाँ पे ऐसे ही ओवरव्यू दे रहा हूँ, रेडियल नर्व हो, चाहे मीडियन नर्व हो, चाहे वो अल्नर नर्व, दोनों ना, ये तीनों की तीनों नर्व किसी ना किसी मसल के बीच में से निकलती है। जैसे ये किसके बीच में से निकली, ये अल्नार नर्व किसके बीच में से निकली, एफसीयू के बीच में से, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के बीच में से। ये जो मीडियल नर्व है, ये मीडियन नर्व, आई एम सॉरी, जो मीडियन नर्व है वो किसके बीच में से निकली थी, प्रोनेटर टीरीज के बीच में से, प्रोनेटर टीरीज के बीच में से। और इसी तरह से जो रेडियल नर्व है ना, वो सुपिनेटर के बीच में से निकलती है। ठीक है, तो ये तीनों ही जो मसल्स हैं वो, ये जो तीनों ही नर्व्स हैं वो तीन एक एक मसल के बीच में से निकलती। तो ये जिन जिन मसल के बीच में से निकलती है तो उनको तो सप्लाई करेगी ही ऑब्वियसली। तो वहां पे मीडियन नर्व जो है, हो सकता है मेरे से वो पार्ट स्किप हो गया हो, छोटा सा पॉइंट स्किप हो गया हो, पर मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि प्रोनेटर टीरिस को तो मीडियन नर्व सप्लाई करेगी, वो उनके बीच में से निकल रही है। इसी तरीके से अल्नार नर्व जो है वो यहाँ पे अपनी ये जो मसल है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, इसको तो सप्लाई करेगी ही करेगी। फिर एफडीपी के इसने मीडियल हाफ को सप्लाई करा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये इस तरीके से आगे बढ़ती है, और मैं इसके साथ साथ आगे बढ़ाऊंगा अल्नार आर्टरी को भी। यहाँ पे हम अल्नर आर्टरी को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। पहले तो ये इस तरीके से
डिवाइड, ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही थी, फिर ये डिवाइड हो गई ब्रेकियल आर्टरी, है ना, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में, है ना। तो ये अल्नर आर्टरी इसके साथ साथ आगे चल रही थी, ठीक है। अब ये दोनों ही जो सुपरफिशियली जाएंगे, कैसे, देखो, यहाँ पे अब आ गया हमारा, अब मैं बात कर रहा हूँ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये आ गया फ्लेक्सर रेटिना। तो ये दोनों ना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से निकलेंगे, यहाँ पे ये जो अपनी अल्ना नर्व है, ये सुपरफिशियली टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, सुपरफिशियली टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली, ये कोई ब्रांच नहीं है, हाँ, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली ये जाएगी, और फिर उसके बाद डिवाइड होगी, हाँ ये डिवाइड होगी एक सुपरफिशियल ब्रांच में, और एक इसकी डीप ब्रांच, एक इसकी सुपरफिशियल ब्रांच और एक इसकी डीप ब्रांच। तो ये अभी तक, पहले तो इतना एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं शुरू से एक बार। देखो, अभी तक का, इसके बाद हैंड में क्या होगा वो अपन देखेंगे, पहले अभी तक का इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अल्ना नर्व कहाँ से निकली थी, मीडियल कॉर्ड से, क्या रूट वैल्यू थी, T7 C8 एंड T1, ठीक है। इसके बाद आर्म में क्या हुआ, मीडियल चली, मीडियल चली ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल चली, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल चली। उसके बाद क्या हुआ, धीरे से ये जो है, इसने पियर्स करा इंटरमस्कुलर सेप्टम को, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करा, और क्या करा, जो एपिकॉन्डाइल है, ह्यूमरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल साइड वाला ह्यूमरस का जो एपिकॉन्डाइल है उसके पीछे गई, और फिर पीछे जाने के बाद जो है, ये आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में आई, कैसे निकल के आई, जो मसल थी अपनी फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस, उसके दोनों हेड्स के बीच में से ये निकली, और फिर ये आगे गई। तो उसने फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस को तो सप्लाई किया ही किया, साथ में उसके बाद उसने एफडीपी के मीडियल हाफ को सप्लाई करा, ठीक है। इसके बाद वो सीधे सीधे आगे गई, और फिर आगे जाने के बाद फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली गई, और वहां से वो डिवाइड हो गई सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच में, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि ये हैंड में किस तरीके से इसमें कौन सी ब्रांच दी और किस किस हैंड की कौन कौन सी मसल को सप्लाई करा, क्योंकि हैंड में इसकी जो ब्रांचेस हैं, उसमें सुपरफिशियल ब्रांच तो इतनी कुछ खास नहीं है, पर जो डीप ब्रांच है वो पूरा एक आर्क बनाती है, और आर्क बना के बहुत सारी मसल्स को सप्लाई करती है, कैसे करती है वो अब अपन देखते हैं। तो जैसे कि मीडियन नर्व की हैंड में सप्लाई देखने के लिए अपन ने हैंड का ट्रांसफर सेक्शन जैसा बनाया था, वैसे ही अपन अभी भी बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से इस डायग्राम की अपन अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे अपन ने मेटाकार्पल बनाने शुरू करे, ये फर्स्ट, ठीक है, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, देन फोर्थ। भी इनिशियल वीडियोस में मेरे को डायग्राम्स बनाने में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, और डायग्राम उतने अच्छे भी नहीं बन रहे हैं। अभी कुछ दिन में इम्प्रूव हो जाएगा, जैसे मेरे पास बोर्ड आ जाएगा, ग्राफिक बोर्ड, तो फिर एकदम क्लियर डायग्राम बनेंगे। तो फॉर नाउ 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने मेटाकार्पस बना दिए। उसके बाद फिर जैसे ही हम करते थे, इनके बीच में मसल्स थी, ये देखो डॉर्सल इंट्रोसियाई, ये डॉर्सल इंट्रोसियाई, डॉर्सल इंट्रोसियाई, डॉर्सल इंट्रोसियाई, पामर इंट्रोसियाई, पामर इंट्रोसियाई, देन पामर इंट्रोसियाई एंड पामर, इस तरीके से। फिर एक ये मसल, क्या कहते थे इसे हम, एडक्टर पॉलिसिस, एडक्टर पॉलिसिस, ओके। आ इसके बाद, इसके बाद हम बनाते थे, चलो यहाँ की मसल देखो, ये तो वो थी मसल, यहाँ पे कौन सी मसल्स होती थी, थिनार मसल
ऑपोनेंस पॉलिसिस, और यहाँ पे थोड़ा लेटरल साइड में ये होती थी हमारी एबडक्टर पॉलिसिस, और ये थोड़ा अंदर की तरफ ये जो मसल होती थी हमारी फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। अभी हमको इस पे फोकस करना है, अभी ये इस पे फोकस करना है। इसका डीप हेड होता है जो, इसका जो डीप हेड है उस पे फोकस करना है। तो अब यहाँ पे फिफ्थ मेटाकार्पल पे मसल्स को देखते हैं। यहाँ पे अपनी हाइपोथिनार मसल, ये ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। इसके बाद यहाँ पे आ जाती है अपनी एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। तो ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो कि देखो जो एबडक्टर वाली मसल है ना वो बाहर है, एबडक्टर वाली मसल बाहर है, ये एबडक्टर वाली अंदर, एबडक्टर वाली बाहर है। ठीक है ना, जो एबडक्शन करा रही है वो बाहर। अच्छा, आ, इसके अलावा एक और मसल यहाँ पे, एक और ये एक मसल, कौन सी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनी, ये तीन मसल। ठीक है, कौन कौन सी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी एंड एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। मैं इसको यहाँ से रख करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए ना। ये ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी है। इसको मैं एक बार फिर अलग से लिख देता हूँ, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। राइट। अब देखो, एक बार फिर हम वैसे ही टेंडन बना देते हैं जो हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन थे, 1 2 3 एंड 4 टेंडन। अच्छा, इनके बीच में क्या होते थे, इनके बीच में क्या होते थे, लम्ब्रिकल्स होते थे, है ना, लम्ब्रिकल्स होते थे इनके बीच में। तो फर्स्ट टू में कैसे होते थे, फर्स्ट टू में कैसे लम्ब्रिकल्स होते थे, यूनिपिनेट, और थर्ड एंड फोर्थ में बायपिनेट। तो यहाँ पे ये लम्ब्रिकल्स बनकर, ये यूनिपिनेट एंड दीज आर बायपिनेट लम्ब्रिकल्स, L3 एंड L4। ठीक है, अब देखते हैं हमारी अल्नर नर्व, अब देखते हैं हमारी अल्नर। ठीक है, तो ये थंब साइड है, ये थंब साइड है, देखो ये थिना, या तो थिना थंब साइड, लेटरल साइड, ये मीडियल साइड। अब देखते हैं हमारी अल्नर नर्व कैसे है। हमारी अल्नर नर्व ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई। एक तो ये ब्रांच दे दी सुपरफिशियल ब्रांच, इसको छोड़ो, ये सुपरफिशियल ब्रांच को छोड़ो, ये सुपरफिशियल, ये आई डीप ब्रांच। डीप ब्रांच ने क्या करा, ये पहले इन दोनों के बीच में से गई, इस तरीके से बीच में गई, ये पूरा एक आर्क बनाया, और इसके बाद इसमें घुस गई, हमारी एडक्टर पॉलिसिस में घुस गई। अब इसकी ब्रांचिंग देखते हैं। तो जो डीप ब्रांच है वो पहले किस में जा रही है, सबसे पहले किस में जा रही है, फ्लेक्सर डिजिटोरम, सॉरी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी और एबडक्टेड डिजिटी मिनिमी के बीच में से जा रही है। तो ऑब्वियसली इन दोनों को सप्लाई करेगी, इन दोनों को सप्लाई करेगी, इन दोनों को ब्रांच दी उसने। अच्छा, फिर उसके बाद ये किस में गई, किसके बीच में, यहाँ पे ओपोनेंस डिजिटी मिनिमम को भी ब्रांच देगी। इसके बाद ये हर ये हर एक इंट्रोसियाई को ब्रांच देगी, चाहे वो पामर इंट्रोसियाई हो, चाहे वो डॉर्सल इंट्रोसियाई, सबको। ठीक है, इस तरीके से ये पामर को भी दी, ये डॉर्सल को दी, फिर ये पामर को दी, फिर ये डॉर्सल को दी, फिर ये पामर को दी, डॉर्सल को दी। ठीक है, और ये और सबको ब्रांच है, सबको ब्रांच है, सारे इंटरेस्ट है। और इसके अलावा L3 L4 को, L3 L4 क्यों, L2 को क्यों नहीं, L2 को क्यों नहीं, अरे L2 को वो देता था, L2 को मीडियन नर्व की ब्रांच, जो मीडियन नर्व की जो ब्रांच थी, याद करो, लेटरल वाली वो देती थी, और मीडियल वाली इधर जाती थी। अच्छा, मीडियल वाली इन तीनों को देती थी। लेकिन कभी कभी ये होता है, कभी कभी, कभी कभी कि इसका जो डीप
हेड है, इसका जो डीप हेड है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, उसको ये उसको ये जो है उसको ये, इसलिए इसको डॉटेड कर रहा हूँ, उसको ये कभी कभी सप्लाई कर देती है, कभी कभी सप्लाई कर देती है। ठीक है। तो ये है इसकी डीप ब्रांच के बारे में। ठीक है। तो एक बार अपन इसको फटाफट देख लो कि पहले क्या हुआ। सबसे पहले जो थी आर्म में थी, फिर इसने इसको पियर्स करा मीडियल सेप्टम को, फिर ये पीछे गई, पीछे जाने के बाद जो है ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से निकली, फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस के दोनों हेड्स के बीच में से ये निकली। अच्छा, एक चीज और मेंशन कर देता हूँ, फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस के जो दोनों हेड्स के बीच में से ये निकली थी ना, तो देखो इसने भी एक टनल जैसी फॉर्म कर दी। इसे क्यूबाइटल टनल कहते हैं, इसे क्यूबाइटल टनल कहते हैं। इस तरीके से ये इसमें से निकली थी, इसे क्यूबॉइटल टनल कहते हैं। तो क्यूबॉइटल टनल सिंड्रोम अलग हो गया और क्यूबॉइटल सिंड्रोम अलग हो गया। क्यूबॉइटल सिंड्रोम बोलेगे तो मीडियन नर्व की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि क्यूबॉइटल फोसा का एक कंटेंट है मीडियन नर्व। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्यूबॉइटल टनल सिंड्रोम की बात करेंगे, मतलब अल्नर नर्व की खराबी है, अल्नर नर्व में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी बात ये कहेंगे कि जो अल्नर नर्व है वो क्यूबॉइडल टनल में से निकलती है, और क्यूबॉइडल टनल में से निकलने के बाद ये सीधे सीधे आगे जाएगी और एक ब्रांच देगी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ। ठीक है। और उसके बाद तो हमने देखा ही था कैसे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से निकली, फिर उसमें सुपरफिशियल ब्रांच दी और डीप ब्रांच दी, सुपरफिशियल ब्रांच दी और डीप ब्रांच। ठीक है ना। सुपरफिशियल ब्रांच ऑब्वियसली स्किन वगैरह को सप्लाई करेगी, और डीप ब्रांच ने कौन कौन सी मसल को सप्लाई किया हमने देखा। एक बार अगर हम हैंड की अब टोटल सप्लाई देखें तो हमें समझ में आएगा कि इस तरीके से हमारी जो है फिंगर्स हैं, इस तरीके से, इस तरीके से फिंगर्स हैं। ठीक है। ये हमारी अब इसमें लेटरल और मीडियल सब समझ आ रहा होगा। तो देखो याद करो, अब मैं पूरा ही एक में इंक्लूड कर देता हूँ। ये थ्री फिफ्थ स्किन मीडियन नर्व के खाते में गई, पामर क्यूटेनियस नर्व की याद करो। उसके बाद ये डिजिटल ब्रांचेस जो थी वो स्किन को सप्लाई कर देती थी, फ्री हैंड आपको वो सारी मसल वगैरह सप्लाई कर रही थी। ये जो बची हुई ये थ्री हैंड आप तो इधर मीडियन नर्व के खाते में, इधर बची हुई वन एंड हाफ अल्नर नर्व के खाते में। सुपरफिशियल ब्रांच ने बची हुई स्किन को भी सप्लाई कर दिया। अंदर यहाँ पे हाइपोथिनार मसल्स को यहाँ पे ये सप्लाई कर चुकी है अल्ना नर्व, और किस तरीके से लम्ब्रिकल्स और इंट्रोसाई को सप्लाई किया वो अभी अपन ने इसमें देखा। इसके अलावा अल्ना नर्व ने आर्म में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को सप्लाई कर दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट अल्नर नर्व। तो मीडियन नर्व हो गया, अल्नर नर्व हो गया, अब बचा रेडियल नर्व, जो कि अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।